जीएस पढ़ने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और इससे प्रश्न आएंगे। इस सेट से मतलब टोटल जो 10 गो सेट है, इस टोटल सेट कर लीजिएगा तो आपका बहुत सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो ये जो है पहला क्वेश्चन, अब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा राशि कितना कर दी गई है? तो यह बीमा राशि जो है ये 10 लाख रुपए, सॉरी, यह जो बीमा राशि है 25 लाख रुपए कर दी गई है। 25 लाख, ऑप्शन डी कर दी गई है, 25 लाख कर दी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? बताइए। तो यह है अनुच्छेद 155 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 के तहत। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पे कौन सा स्थान है बताइए? तो यह पहले स्थान पे महाराष्ट्र राज्य है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से विस्तारित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, मानव मल के संपर्क में आने से रोकना और सीवर को 100% यांत्रिक सफाई करना। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहाँ पर लॉन्च किया गया? स्काई यूटीएम को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भारत में, ऑप्शन ए भारत में लॉन्च किया गया है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मानधाना, स्मृति मानधना, ऑप्शन ए स्मृति मानधना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो नकल विरोधी कानून 2023 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो यह राज्य सरकार उत्तराखंड है, ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य सरकार। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, यह किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो महिला दिवस मनाया गया है सरोजिनी नायडू के जयंती पे, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू के जयंती पे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 को आयोजित कहाँ किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। उसके बाद 10वां, हाल ही में चक्रवात ग्लेवियर के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह देश है न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो यह उद्देश्य है एक मिनट, यह उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन ए सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? तो यह राज्य है हरियाणा, ऑप्शन है हरियाणा, हरियाणा के पुलिस बल को। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो ये नई दिल्ली, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का अकबर कक्कटिल पुरस्कार किसे मिला है? अकबर कट्टिल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सुभाष
चंद्रन को, सुभाष चंद्रन को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सुभाष चंद्रन को। उसके बाद है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान की शुरुआत, यह राजस्थान राज्य से शुरू किया गया है, ऑप्शन ए राजस्थान। उसके बाद हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में आरबीआई के द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, इसका है थीम। आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ऑप्शन ए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह युद्ध अभ्यास है धर्म गार्जियन, ऑप्शन ए धर्म गार्जियन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए सबसे बजट शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये असम राज्य के द्वारा, असम राज्य के द्वारा सबसे अधिक बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, WHO द्वारा पहली बार किस देश में मरबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो किस देश के? तो इसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन डी। उसके बाद हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है, ऑप्शन ए स्पेन बना है। उसके बाद फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो यह सौराष्ट्र ने जीता है, ऑप्शन डी सौराष्ट्र ने जीता है। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सीईओ, यूट्यूब का सीईओ नील मोहन है, नील मोहन, ऑप्शन सी नील मोहन। उसके बाद हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सभी को पता होगा कौन बने हैं, हमारे विराट कोहली, विराट कोहली, ऑप्शन बी। उसके बाद हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नीति आयोग का सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, 25 नंबर का ऑप्शन बी। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डेस्टलिक द्विवार्षिक अभ्यास किस देश के साथ किया गया है? सॉरी, तो यह है उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान ऑप्शन सी में है, उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी। और उसके बाद 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आधारशिला नागपुर में रखा गया है, ऑप्शन ए नागपुर में। उसके बाद हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 29 नंबर, हाल ही में दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन बी को
प्रदान किया गया है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू किया गया? तो बताइए किस थीम के साथ? तो यह थीम था विश्व बंधुत्व। ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 76वें वामफट पुरस्कार वाफटा वाफ्टा पुरस्कार सॉरी हाल ही में 76वें वाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑप्शन ए। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में देवरीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देवरीगढ़ ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी, देवरीगढ़ ओडिशा राज्य से संबंधित है। उसके बाद हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, नृत्यांगना कनक रेले जिसका हाल ही में निधन हुआ है, इसका संबंध किस नृत्य से था? तो इसका संबंध मोहिनी आइटम से था, मोहिनी आइटम, ऑप्शन बी। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की स्थापना किसने की है? तो यह स्थापना यूएई और अमेरिका ने किया है, यूएई और अमेरिका, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया है? तो यह बीकानेर, ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन ए बीकानेर में। उसके बाद हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट जेड हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट फाल्कन 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है? तो यह है यूएई का, यूएई का, ऑप्शन सी यूएई का। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर को मिला है, ऑप्शन बी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए। उसके बाद है हाल ही में एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, ऑप्शन ए का महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोबरा वॉरियर्स बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किस देश की वायुसेना द्वारा किया गया है? तो जो कोबरा वॉरियर्स बहुपक्षीय अभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा किया गया है? तो यह है ब्रिटेन, ब्रिटेन, ऑप्शन डी ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में झोंगसिंग झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी चीन के द्वारा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपाद सूचकांक 2023 में भारत का
क्या स्थान है? तो भारत का जो इसमें स्थान है, ये 42वां स्थान है। ऑप्शन बी 42वां स्थान है। दिख नहीं रहा होगा साफ, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। सॉरी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया? बताइएगा कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया वर्ष 2021 में। ऑप्शन बी वर्ष 2021 में। उसके बाद हाल ही में फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आज के लिए इतना ही।